इस मन को और परिंदे को स्थिर करना पड़ेगा। मन को और परिंदे को स्थिर करना पड़ेगा। आज एक किसी ने मैसेज करा था सीहोर आश्रम पर, और सीहोर आश्रम पर मैसेज करा और वहाँ मैसेज कर कर उन्होंने पूछा कि गुरुजी से पूछना कि पितृपक्ष में हम हमारे पितरों को गया जी छोड़कर आ गए, पितृपक्ष में हम हमारे पितरों को गया जी में छोड़ आए, हम ब्रह्म कपाली बद्रीनारायण कर कर आ गए, हम प्रयागराज छोड़ आए, हरिद्वार छोड़ आए, तो क्या हमें अपने पितरों के लिए पितृपक्ष में कुछ ना कुछ करना चाहिए? कुछ ना कुछ करना चाहिए। शिव महापुराण के माध्यम से हम वर्णन करेंगे, चाहे तुम गया जी छोड़ आओ, चाहे तुम ब्रह्म कपाली कर आओ, चाहे तुम हरिद्वार छोड़ आओ अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को, चाहे तुम प्रयागराज छोड़ आओ, चाहे तुम त्र्यंबकेश्वर छोड़ आओ, गोमती गोदावरी छिप्रा तुम्हारी मर्जी पड़े जहां छोड़ आओ, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि पितृपक्ष में जब भी 16 दिन आते हैं, उन 16 दिन में कुछ ना बने तो बन सके तो 1 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाइए, जिससे अपने पूर्वजों को भी उसका भाग प्राप्त हो सके। पितृपक्ष में बन सके किसी भूखे को भोजन पर कराने का प्रयास करिए, पितृपक्ष में बन सके किसी प्यासे को पानी पिलाने का प्रयास करिए। पितृपक्ष के अंतर्गत मौका मिल जाए कभी कि शिव महापुराण की कथा आपके क्षेत्र में हो रही है, 50 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर की दूरी पर भी अगर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए पंडाल में अगर आप पहुंच रहे हो, तो ये मानकर चलना कि 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर कर आप शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए जा रहे हो। कितना कितना फल, भूलवश भी, अनायास, एक क्षण भी, एक पल भी, एक घड़ी भी अगर आपको शंकर की मिल रही है तो बहुत आनंद, बहुत आनंद। और मेरे तो जितने कार्यकर्ता भाई हैं ना, जितने कार्यकर्ता लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, हमारे श्रीमान आमदार जी के जितने भी कार्यकर्ता लगे, मैं तो उनसे भी कहूँगा आप कार्य करो, मना नहीं, पर साथ में एक चीज और करो, ये कथा पितृपक्ष की है, सुनने का अगर मौका मिल रहा है ना तो 2 क्षण काम करो, पर मुख बंद कर कर इस कथा को जितना सुन सकते हो कार्यकर्ता के साथ भी, तो भगवान की कृपा आपके पूरे परिवार पर जरूर। खूब कार्य करो, खूब मेहनत करो। 7 दिन कथा मिली अपने नाथ गांव को, ये समझ लो कि कहीं भोलेनाथ जी ने कृपा कर कर आपको और हमको ये सौभाग्य दिया। प्रयास करो कि इस कथा को, चाहे हम कार्यकर्ता हों, चाहे हम पुलिसकर्मी हों, चाहे हम मेडिकल कर्मी हों, चाहे हम PWD से जुड़े हुए हों, चाहे हम भोजनशाला के सेवादार हों, चाहे हम इस पंडाल के सेवादार हों, प्रयास करो। अगर बाबा ने कुछ योग बनाया है तो अपन उस कथा का रसपान अपने जीवन में उतारने के लिए करो, जीवन में। और कितना सौभाग्य, कितना सौभाग्य माननीय विधायक महोदय जी आपको मिला है कि श्राद्ध पक्ष में लोग एक व्यक्ति को भोजन कराने के लिए अपने घर पे बुलाते हैं, पर मेरे बाबा ने कृपा कर कर इतने शिव भक्तों को आपके क्षेत्र में भेजा है। ये शिव उपासना का फल, ये